अर्ज़ किया कि ऑडियंस को मेरा आदाब। दिस इज़ योर होस्ट साकिब ज़िया और आज जो हमारी गेस्ट हमारे साथ हैं, शी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बिकॉज शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, शी एक्ट्स, शी डांस, शी सिंग्स एंड शी इज़ अ लाइफ कोच। और इनसे मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है एंड आई थिंक in her core she is a true artist and so we have her here today with us, Nimisha Mehta. Hi Nimisha, how are you? Hi, Sakib. Thank you for having me. Good. No, you're welcome. बहुत शुक्रिया हम आने का and thank you so much for taking the time out. I know she lives in New York but she's here on vacation and we're trying to steal as much time as we can from her. You got all the time. So I'm here. so thank you. तो निमिशा, क्योंकि अर्ज़ किया है कि महफिल है तो हम इसकी शुरुआत हमेशा एक शेर से करते हैं जी तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ लाइन पढ़ूंगा आपके लिए। बिल्कुल, आपके लिए नहीं, इरशाद। कुछ लाइन मैं पढ़ूंगा क्योंकि जी जी बिल्कुल, इरशाद। मैं जो इनसे आज सवाल पूछने वाला हूँ उस टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ शायरी अपने हिसाब से रखी है। जी तो अर्ज़ किया है, बहुत मुख्तसर सी है ये ज़िंदगी, बहुत मुख्तसर सी है ये ज़िंदगी, जो रह गया वो फसाना है। मेरी ख़ता तो सिर्फ तेरी मोहब्बत थी, तू बता तेरा क्या बहाना है। वाह, जी शुक्रिया शुक्रिया। ब्यूटीफुल। नहीं शुक्रिया। बहुत आप अच्छे आपको जज करना चाहेंगे, मुझे पता है आपको शेर व शायरी में बहुत दिलचस्पी है। So is there anything you wanna? मुझे शेर व शायरी में मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे उससे ना उर्दू सीखने को मिलती है, अच्छा, तो सुनना बड़ा पसंद है, बट करती नहीं हूँ। मेरे ख्याल में कि आपकी उर्दू वैसे बहुत अच्छी है, मैंने आपकी मैं उर्दू सुनी है। कोशिश कर रही हूँ। जी। थैंक यू। वैसे निमिशा का एक चैनल भी है, टिकटॉक चैनल है जिसमें वो रिलीजियस sermons and she talk very interesting facts about gods and goddesses. जी और मेरा इत्तेफाक हुआ था उसको सुनने का and I just kept going through and watching each videos and learning something new. थैंक यू। But you have a very good perspective on life and how the entire universe comes together and why things happening. Gee, thank you. It's one of those things that's been passed on to me by my grandparents. My grandfather was a priest. तो वो इतनी स्टोरीज सुना चुके हैं मुझे, तो मुझे पता ही नहीं था कि बाकियों को ऐसे एक्सेस नहीं है। जी। मुझे लगा तब मुझे पता है तो सबको पता होगा। तो फिर मैंने 1 या 2 डाली एंड रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया, वायरल गई। तो फिर डिमांड्स आने लगे कि और करो। तो फिर वो बाकायदा बैठ के पूरा स्क्रिप्ट बना के 7-8 मिनट का वीडियो बना के एडिटिंग करके फिर करना पड़ता है नहीं कह सकती, करना अच्छा लगता है मुझे। No, you do a great job. You do a Thank great you. job and Thank you. मैं थोड़ा सा डरा हुआ था निमी को यहाँ बुलाने के लिए क्योंकि मैंने तो अभी पॉडकास्ट शुरू किया है, लेकिन जब मैं इनको बात करते हुए सुनता हूँ it feels like she belongs on camera. थैंक यू, Because- बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर आप जितनी भी प्रैक्टिस करिए, बिगिनिंग में वो थोड़ा था जी कि कैसे क्या बहुत लंबा हो गया, इसे एडिट कैसे करूं। फिर जैसे ही आप और करते हैं वो फिर ईजियर होता जाता है। आपके साथ भी ये होगा जी जी कि अब आप कितने सारे एपिसोड्स कर चुके हैं, अब तो इट्स लाइक ठीक है, हो जाएगा। चलें। वैसे निमी मैंने मुझे लगा मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी की अगर आपके इंट्रोडक्शन में, तो अगर आप कुछ हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे अपने बारे में। नहीं, आई कोई थिंक you were born and raised in Tanzania. जी तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं so at least I'm able to do justice के who's to introduce you on the show. नहीं आपने पूरा जस्टिस किया हुआ था। बट आई वाज बोर्न इन टैंजानिया इन ईस्ट अफ्रीका। जी इट्स छोटा सा टाउन है, मोशी करके। तो मेरे पेरेंट्स भी वहीं बोर्न हैं टैंजानिया में, बट माय ग्रैंड पेरेंट्स आर फ्रॉम गुजरात। ओके तो मैं गुजराती हूँ और हिंदी उर्दू से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है हमारा। ना कोई फ्रेंड्स है जो बोलते थे, ना मतलब मेरे पेरेंट्स बोलते हैं। तो मैंने जितनी भी हिंदी उर्दू सीखी है वो बॉलीवुड से सीखी है, मूवीज़ देखे, बिकॉज मुझे इतना शौक है। तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ जो मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं सुने। 60s वाले, उससे भी 50s वाले गाने सुनती हूँ, सारे याद रहते हैं। तो हिंदी उर्दू मैंने वहाँ से सीखी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था आर्ट्स में। और फिर बड़ी हुई तो फिर आर्ट्स इज़ नॉट अ बिग डील। मोस्ट फैमिलीज से नहीं ये तो नहीं कर सकते। बट आई वॉज अ रियली गुड डांसर एंड अ सिंगर एज अ चाइल्ड। अगर शायद
आगे ले जा पाती तो मतलब मुझे लगता है कि मैं उसमें बहुत अच्छा काम कर पाती, बट इट्स ओके। सिनेमी ने हमारे अर्ज़ किया कि एक इवेंट पे भी गाया हुआ है, जी। ये आई भी थी, इनको हमने फोर्स किया था कि स्टेज पे जाएं और गाएं, एंड शी इज सच ब्यूटीफुल वॉइस। तो अगर आप शेरो शायरी नहीं कर सकती हैं तो आप गा सकती हैं उन्हें। नहीं I'm you okay with that? साथ के साथ गाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है। जी। अच्छा तो do you want to tell everybody how you met? यस। Yes, I think that's an interesting story. साकिब को मैंने एक इंटरव्यू में देखा था विद अब्दुल्ला एंड शिल्पा, तो उनकी वीडियो मैंने देखी थी, तो वहाँ से मैं आपके चैनल पे गई थी, आपके इंस्टाग्राम जी। पे। तो आपने ना एक चैलेंज किया हुआ था दैट समबडी विल गिव यू अ वर्ड और आप उस पे एक शेर शायरी लिखेंगे। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि इससे बहुत मतलब आप इतने सारे, इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आप ऑडियंस को हिस्सा दे रहे हैं इस शेरो शायरी के उस माहौल में, अपना कुछ योगदान देने का जी। कि मेरा शब्द है ये मेरे शब्द पे बनाया गया है। तो आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैंने फिर आपको शब्द दिया था और क्या था आपका शब्द, क्या था? एहतराम। एहतराम। और इतना अच्छा शब्द था लेकिन उसको मैं किसी और ही दिशा में ले गया था। नहीं, पर आपने फिर मुझसे डीएम करके पूछा था कि आपको किस दिशा में, बिकॉज आई गेस इट्स वन ऑफ दोज वर्ड्स दैट कुड गो ईदर वे। तो आई थिंक आप पूछना चाह रहे थे कि मैं सीरियस ले जा रहा हूँ, आई ओके विद दैट कि मैं आपको बहुत थोड़ा सीरियस ले लाइट। गया। हाँ एक्चुअली उस वक्त मैं एक खुद परस्ती नार्सिसिज्म के ऊपर कुछ लिख रहा था और आई वाज राइटिंग सीरीज ऑफ नज़म फॉर दैट, एंड उनका वर्ड से जो है ना, इट जस्ट केम टुगेदर, सो आई वाज एबल टू कंप्लीट अ वेरी बिग पोएम बिकॉज ऑफ दैट वर्ड, एंड इट काइंड ऑफ राइट फिट इनटू दैट। हाँ, तो मैं आपकी महफिल में सब जब बैठी हुई होती हूँ, सब मेरे आसपास होते जी हैं, जी। जब आप वो नज़म पढ़ते हैं तो मैं कहती हूँ ये मेरी वजह से है। तो मैं वो नज़म हर क्रेडिट पूरा ले लेती मैं हूँ वो नज़म हर महफिल में पढ़ता हूँ। जी जी, और जी, पूरा तो क्रेडिट मैं अगर ले आप लेती चाहेंगे हूँ। तो मैं भी पढ़ सकता हूँ आपके हाँ लिए। प्लीज जी प्लीज जी। इरशाद। तो इट गोज समथिंग लाइक के बदनाम करते हैं, सरेआम करते हैं, पर सामने हमारे अदब एहतराम करते हैं। खुद करते हैं दगा पर औरों पे इल्ज़ाम धरते हैं, फिर जताते हैं यूं जैसे हम पे एहसान करते हैं। अनजान बनते हैं, नादान बनते हैं, अपने मासूम होने का भी ऐलान करते हैं। कभी दोस्त बन के तो कभी यार बन के, कभी मुस्कुराते हुए फरेबी दिलदार बन के। हमारे पीठ पीछे हंस हंस के करते हैं बातें, पर सामने हमारे अदब से सलाम करते हैं। खूब वाकिफ़ है हम आपकी इस कमज़रफ़ी से, खूब वाकिफ़ है हम आपकी इस कमज़रफ़ी से, पर हम भी दुनियादारी का बखूबी लिहाज करते हैं। बदनाम करते हैं, सरेआम करते हैं, पर सामने हमारे अदब व एहतराम करते हैं। Beautiful. But I tell you, I would never be able to write this if that word was not in. हाँ हाँ, I मैं was पूरा not thinking about that word. नहीं So नहीं, I'll मैं give you the पूरा full. I'll give क्रेडिट you. ले लेती हूँ मैं, आप दे नहीं रहे फिर भी नहीं, मैं आपको ले उसका लेती हूँ। 25% क्रेडिट मिलेगा क्योंकि जो पूरी नज़म में 3 पीस और है। मैं तो ले रही हूँ पूरा। नहीं, लेकिन I've seen you. I've heard you sing. I've जी seen you put your videos for your dance. I think आप जो भी चीज़ कर रही हैं उसमें आप you do a very good job. So please continue that. लेकिन मुझे मेरे ख्याल में आपको सबसे ज़्यादा शौक एक्टिंग का है. जी, Is that सबसे correct? ज़्यादा यस। तो सर उसके बारे में बताएं because of course I want to talk about you being a life coach. Your confidence in life coach. We want to talk about that. जी लेकिन अपने एक्टिंग के बारे में बताएं. I mean, how did that start and uh, where is that journey going for you now? इट वाज सो हम कनाडा आए थे जी. 2001 में। तो मैं, हमारे जो लॉयर थे उनके बॉलीवुड में कनेक्शंस थे, तो बेसिकली शी हैड गिवन मी अ जॉब एट हर प्लेस। तो उनके ना लकी अली के भाई या कज़न जी. वो रिलेटेड थे, बेसिकली महमूद साहब के रिलेशन में थे अच्छा. वो। तो ऐसा हुआ कि देयर वाज अ कज़न दैट हैड जस्ट कम फ्रॉम इंडिया, और नौशाद भाई, और उनको एक्ट्रेस चाहिए थी जो लगभग 15-16 साल की लगे जी. और जिसको हिंदी आती हो। जी. तो ऐसे मतलब बहुत कम थे इंडियंस यहाँ पे जिनको हिंदी या उर्दू साफ आए, जी. बिकॉज तब एक्सेंटेड थी और इतने एक्टिंग में थे नहीं, कुछ मतलब गिन चुन के ही एक्टर्स थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको एक्टिंग करने का शौक है तो इनके साथ कीजिए, एंड आपको रोल देंगे एंड इट्स सेफ। दैट वाज द मेन पॉइंट, जी. इट वाज सेफ।
तो मैं आई वाज ऑलरेडी लाइक 21 बट आई वाज प्लेइंग लाइक अ 15-16 ईयर ओल्ड. तो माय पेरेंट्स सेड हाँ चलो कर लो, इनको जानते आप हैं. अभी भी 15-16 की पास हो जाएंगी आप. थैंक यू. I'll take it. तो मैंने उनके साथ नौशाद भाई के साथ एक्टिंग शुरू की और ऐसे ही कर ली थी. मतलब कुछ बैकग्राउंड है नहीं मेरा, बट बिकॉज हिंदी आती थी तो उनके साथ शुरू की. तो उनको अच्छी लगी मैं कि अच्छा ये अच्छा करती है, लैंग्वेज भी अच्छी बोलती है. तो ही गेव मी अनदर शो. आपका पहला रोल क्या था आपका? मिंटी करके लड़की मिंटी? का था. जी जी, मिंटी करके लड़की. इट वाज अ कॉमेडी. I think my first shot would be about this. हाँ, कि मिंटी. आपका पहला रोल था और उनका कैरेक्टर का नाम था मिंटी. वो मुझे आज भी मिंटी बुलाते हैं. अगर कभी मैं उनसे मिल जाऊं, अभी मिली नहीं हूँ कई साल हो गए, मुझे आज भी मिंटी बुलाएंगे. देखिए एक्टर के लिए आई थिंक दैट इज द पिनेकल, राइट? कि अगर आपको कोई आपके कैरेक्टर के नाम से एड्रेस करे. जी जी. तो मैं भी आपसे आज से आपको मिंटी कहूँ. नहीं प्लीज. But नौशाद भाई is special. He always calls me मिंटी अभी तक. और बहुत प्यार दिया उन्होंने जी. बहुत ही प्यार दिया. और फिर उनके सारे शोज़ में मुझे लेने लगे बिकॉज ही जस्ट फैमिली से बहुत अच्छा बन गया था रिलेशनशिप. तो फिर नेक्स्ट शो में उन्होंने मुझे लिया जो थोड़ा बड़ा ensemble था, लाइक 20 कैरेक्टर्स का, मामा चाचा, मतलब साथ में बिजनेस का कुछ था. तो मैं उनमें से एक कज़िन बनी थी और मैं मिली अब्दुल्ला से वहाँ पे. वो भी एक बना था. जी जी. वो हमारे दूसरे गेस्ट थे. जी अर्ज जी किया है जी जी. तो मैं उनको 25 सालों से जानती हूँ. तो वो हारून दे और अदर हिना करके लेडी है, वो आज भी मैं उनसे बातें करती हूँ एंड मुलाकातें करती हूँ. बट इट वाज अ ब्यूटीफुल फैमिली. हम इतने इनोसेंट थे जी. 2002-3 में, इतने इनोसेंट थे. आते थे, मस्ती मजाक करते थे, एक्टिंग करके चले जाते थे, इतना सोचते भी नहीं थे. तो एक शो मिला, फिर दूसरा मिला सेम एक्टर्स के साथ. तो फिर एक्टर से भी अच्छी बन गई. फिर मुझे हेल्थ का इशू हुआ. तो फिर मैंने थोड़ी दूरी बनाने लगी. फिर और दूरी हो गई. फिर और मतलब दोस्तों से मिलना बंद हो गया. और उसके बाद आई थिंक 20 साल हो गए मुझे एक्टिंग किए हुए. जस्ट लाइफ टुक ओवर एंड 20 years later when I came back here, मैंने वही दोस्त फिर से मिले और कहते हैं कि जो आपके नसीब में है तो वो तो मिलेगा ही, कुछ भी कर लो आप. तो शायद मेरे नसीब में और एक्टिंग करनी लिखी है. तो उनसे मुलाकात हो गई. वो अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं. तो दे सेड कि आप आओ, आई नो आप यहाँ नहीं रहते बट आप आओ और प्रोजेक्ट्स में काम करो और एटलीस्ट एक्ट कर पाओ. आगे का नहीं सोचा है कि फेम हो चाहिए कि पैसे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. आई जस्ट वांट But that's your passion. You love जी doing जी. that. आई जस्ट वांट टू एक्ट. Yeah. इट गिव्स मी पीस, इट गिव्स मी सुकून मिलता है. No, I see your acting videos on Instagram and जी. and there's a different glow on your face Yeah. when you're doing that. I think Yeah. it's we all need something like that in our life that we can go back to and we can just be totally happy in that Yeah. space. Yeah, So for I me think acting it's for you, acting, dancing, yes. singing, I think that's Yeah. your space. और मैं वो किसी उससे बहुत मैं I take it as for me it's meditation. जी. I know it sounds crazy but dancing, singing and acting for me is meditation. मैं उस जोन में होती हूँ. By the way, अगर मैंने एक बार शॉट दे दिया, जी. दूसरा शॉट वैसा होगा ही नहीं. अच्छा. कुछ भी कर लें आप, because I am in that zone of meditation. तो फिर वो दूसरे जोन में चला जाएगा. Same with dancing. तो मैं कोरियोग्राफी फॉलो नहीं कर सकती. मुझे याद है कि मैं आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें you were एक गाना चल रहा था पीछे कि मेरा ये भी ले जा, मेरा वो भी ले जा, मेरे जी, घर एक जी, रात जी. को चोर आया. जी जी. I think you did that in Central Park or something. You're हाँ. sitting in a हाँ. and your expressions were on point in that. Yeah. I think Thank I you. mentioned in the comment that was just amazing. थैंक यू. और वो गाना भी बहुत खूबसूरत जी. बनाया था उन्होंने. जी. बेसिकली वो कह रहे थे कि अगर आपके घर कोई चोर आए चोरी करने और आपसे कहे कि अपना सब कुछ मुझे दे दे, तो क्या वो आपके प्रॉब्लम्स ले जाएंगे? क्या वो आपका काम का जो स्ट्रेस है वो जी. ले जाएंगे? बिकॉज अगर सच है तो वो सब कुछ ले जाओ. ये चीज़ एक आर्टिस्ट ही सोच सकता है है. ना? ये एक नॉर्मल इंसान नहीं सोच हाँ, सकता ये बहुत चीज़. खूबसूरत बनाया है गाना. वो बहुत ही खूबसूरत. गाना बनाना जिसने बनाया वो जी जी आर्टिस्ट जी. और जो आपने जिस तरह उसको डायसेक्ट किया है गाने को, जी जिस तरह जी उसकी जी तशरीह जी. की है,
वो एक आर्टिस्ट ही सोच सकता या उसमें जो शब्द उन्होंने यूज किया है, मेरा नाम भी ले जा, है। मैं नाम भी ले जा, है ना, कुछ नाम के बगैर मैं कुछ भी कर सकता हूँ अब। क्या बात है। मेरा काम भी ले जा, कि ये काम का जो टेंशन है ये ले जा जी। तो मैं कुछ और कर पाऊँ। ब्यूटीफुल सॉन्ग, और मेरा शाम भी ले जा, और मेरा राम भी ले जा, कि मेरा धर्म भी ले जा, और लेट मी बी मी, दैट्स इट। हाँ, तो लेट मी जस्ट बी व्हाटएवर आई वांट टू बी, एंड आई थिंक दैट वुड मी just be an artist. So I think that's what he meant by, at least that's my interpretation of it. Or just whatever you want. जी। सब कुछ चला जाएगा, तो ले जा चल। Actually, we can talk about this topic है throughout ना? the podcast. It's so वही तो मैं कह interesting रही हूँ, हाँ। कि हम इतना लाइफ में काम में बिजी हैं, उसमें वही। बिजी हैं, obligations हैं, responsibilities हैं, और उस in that midst we just forget ourselves. और हमें सिखाया भी यही जाता है ना, जी। हमारे आपके रग रग में ये है बसा हुआ। आपको कोई नहीं बोलेगा, चलिए आज, पहले पेरेंट्स या कुछ मतलब सोसाइटी बोलती थी, अगर हम अकेले रह रहे हैं, जी। अपनी फैमिली बना के रह रहे हैं, हमें कौन है कहने वाला कि ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना। फिर भी हमारे रग रग में बसा हुआ है कि ये करना है, ये नहीं करना, और इसके लिए टाइम नहीं है। टाइम सबके लिए है। जो वो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट समथिंग डन, गिव इट टू अ बिजी पर्सन, Yeah, क्योंकि वो कर लेंगे। to find it. Yeah. I think whatever you focus on, you create. एब्सोल्युटली। it's- और मैं कह रही हूँ आपसे, क्रिएटिविटी स्पेशली व्हेन यू डू इट विद समबडी, जी। वो जो कोलैबोरेशन होता है, उसका जो मैनिफेस्टेशन पावर है, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। जब दो लोग साथ बैठ के कुछ क्रिएशन करते हैं ना, चलिए बातें भी कर रहे हैं कि अच्छा ये बनाना है, वो जो मैनिफेस्ट होता है ना, उसकी तो सीमा नहीं है। देखो उसमें एक लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। जी You're बिल्कुल। both holding each other account, and it's unspoken contract. You don't talk about it, but Yeah. accountability है, and you want to do well because you don't want to let the other person down as well. एग्जैक्टली, बट आई मीन यू बोथ हैव टू बी ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, जी, है ना। आप ऐसे इंसान के साथ करेंगे जो आज कह रहा है करेंगे, फिर कल देयर जस्ट लाइक हाँ ठीक है सोचेंगे। या आप किसकी तरफ पॉइंट आउट So, कर रहे नहीं, हैं? उसका नाम ले लीजिए आप। I'm not pointing at someone. It's definitely not me, but पर ऐसे लोग मिले हैं मुझे लाइफ में, यहाँ इस आर्ट की इंडस्ट्री में नहीं, नाम बताइए, मैं काट बट दूंगा। है ना। नहीं, वो मुझे कोचिंग में मिले हैं ऐसे अच्छा। लोग जो कोलैबोरेट करने को बहुत एक्साइटेड होते जी। हैं, और देन दे हैव दीज टॉक्स विद यू, एंड देन They plan a lot. They don't then they execute. flake on you. कितने लोग ऐसे मिले हैं, तो आप फिर आपको फ्रीक्वेंसी फिर देखनी पड़ती है। जी। तो मैं साद से कह रही थी उस दिन यही, मैं साद से यही कह रही थी कि अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई तो फिर आपको ड्रेन कर लेंगे लोग। जी। I think execution भी एक mindset है। जी। It's not that people don't want to do it and they cannot do it. Once you have that mindset, okay, I've made a commitment, I got to do it, then you can take on 50 different things and you will still be able to do 50 of them in timely manner. Yes. So, तो अब आप तो ये बताइए कि आप फिर कोचिंग की तरफ कैसे आई? So you are, जी। I've heard you speak. I saw your interview in which you're talking about coaching and confidence, and yeah, I was really impressed, by the way, from that, and because it really kind of connect to everybody. Yeah. So how did you get into life coaching? It was not something that I had even thought of or heard of. जी। कोचिंग का तो कभी सुना ही नहीं था। मैं 2020 में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वर, बट मैं अलग तरह का स्ट्रगल कर रही थी बिकॉज आई एम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। तो मेरा जो लॉकडाउन हुआ था वो 2-3 साल चला। उसमें आई थिंक आई स्ट्रगल्ड सो मच मेंटली। तो तब मैंने कोचिंग का सोचा था। आई वेंट टू थेरेपी अ फ्यू टाइम्स। तो कोचिंग का जो आई गेस मैं क्या पाथ कह सकती हूँ, क्योंकि इट्स करियर तो अभी नहीं कह सकती मैं। द कोचिंग पाथ वाज दैट द ट्रेनिंग दे गिव यू, आप खुद कोचिंग करते हैं, वो आपकी खुद की कोचिंग होती है इतने घंटे, फिर आप उससे निखर कर आते हैं, फिर आप फिर दूसरों को कोच कर पाएंगे। तो वो ट्रेनिंग ही आपको इतना कुछ दिखा देती है आपके अंदर जो हो रहा है। तो वो मैंने बहुत देख लिया, तो मुझे इतना वो लगा कि ये मैं नाउ आई फील लाइक आई वांट टू गिव इट एज सेवा। तो मैं कोचिंग इसलिए नहीं करती बिकॉज आई एम गुड एट इट और मुझे इससे पैसे मिल जाएंगे, ये बहुत अच्छा करियर है, लोगों को ज़रूरत है, वो तो सब है ही, बट आई डू इट बिकॉज आई फील लाइक आई वॉज इन सच अ बैड प्लेस और मुझे इतनी मदद हो गई,
तो मैं वो सेवा की तरह किसी और को देना चाहती हूँ. तो but for me it was identity based जी. because I was in a place where I had zero confidence. I had very little faith in myself, in what I can do and what I provide in life. I didn't want to bring up your health, Yeah. and you brought it twice. जी. So, is that what you're referring to? Because of that, it really impacted you personally? Yes, and also I feel like I was unable to work for a good 20 years, 2 decades कह लीजिए, from like 20 to 40 कह लीजिए, जी. ठीक है. That really impacts a person who's educated, जो मतलब जानता है कि उसके पास डिग्री है but काम नहीं हो रहा है because of the health situation. And very ambitious, I Yes, must say. You know, yes. it's, you have that mindset where you want to do a lot of You things, want and I to can do see it. that. तो मैं घर के कामों के लिए नहीं बनी हूँ. मैं जानती मुझे कुछ और करना है. तो आप फोर्सफुली किसी को कुछ और करवाएंगे ना, तो उसका तो वैसे ही कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा लाइफ में. एंड फिर आप उनसे कहेंगे कि और कुछ आगे नहीं कर सकते. यही है लाइफ. So that's what I went through, and I feel like a lot of women struggle with this. Not just health-wise, जी. but just in general. I feel like a lot of women, we've been, especially my generation, millennials and then Gen X as well, are raised in such a way that we've been told कि ये करना है, ये नहीं करना, just be a good girl. तो ये जो good girl syndrome है ना, ये हमें ऐसे कगार पर छोड़ता है कि by the time we're 40 and we wake up to ourselves, it's so difficult कि अब शुरू कहाँ से करूँ. So, you mentioned that before you became a life coach, you had to go through your own coaching. जी. So, what are the few things you realized about yourself? I think self-awareness goes really high when you are being Yeah. coached. So, what Yeah. are the few things you realized and you recognized about yourself? I think the biggest thing which is what I teach as well, is identity. Okay. आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है, जब तक आप उसको फॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी जो अभी आइडेंटिटी है वो आपकी नहीं है. वो आपको सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, सर्कमस्टेंसेस ने दी हुई है. आपने सोचा भी नहीं है कि आप ऐसे इंसान क्यों हैं, वो आप बन गए हैं. तो पहले तो आई गो थ्रू दैट, इज दैट व्हाट डू आई रियली सी माई सेल्फ एज. तो उसको आइडियल इमेज कहते हैं हम. हायर इमेज, हायर सेल्फ भी कह सकते हैं. सो दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी कि मैं एक मोल्ड बनाऊं कि ये मैं बनना चाहती हूँ, या यह मैं हूँ इन द फ्यूचर. एंड देन आप कैसे अपने वो ब्रिज क्रॉस करते हैं फ्रॉम वेयर यू आर टू दिस इमेज दैट यू सी. It's not as easy. वो अभी भी I'm still crossing the path. I'm still on the bridge. But I may be a few steps ahead of some people who are behind me. So, is it a sign of relief that you recognize that this is what I want to do? Or is it regret that I wasted so many years without even following what I need to, the path I need to be on? That's a great question. It's a bit of both. बहुत मेहनत लगती है to move from regret to gratitude, peace. Okay. बहुत ही मेहनत लगती है. वो रास्ता एक अलग है. To feel less and less regret and more peace, and जैसे आप कह रहे हैं, gratitude and just a sense of purpose. But I will say one thing that I've learned in ये वाला path is that I've realized कि आपकी लाइफ में ना, आपका, चलिए ब्रेन की बात कर लेते हैं. Your neurons are not even, there aren't enough of the wiring है ही नहीं कि 20s में अगर आप, जैसे मैं अगर इस वक्त I'm 44, if I go back to a 24-year-old me and I tell her कि तुम्हारे साथ ये सब होने वाला है, let me give you ज्ञान, तो आप ज़िंदगी मतलब ऐसे ऐसे कर लो तो अच्छी हो जाएगी. वो नहीं सुनेगी मेरी बात, क्योंकि उसके ब्रेन वो वायरिंग है ही नहीं उसकी उस उम्र में. तो मेरी 44 में ये वायरिंग हुई है. तो मैं ब्लेम भी नहीं कर सकती अपने आप को कि वायरिंग है ही नहीं, तो समझ कैसे आएगी. आपको लगता है कि उस वायरिंग का एज से कोई ताल्लुक नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी अपने लेट 30s में है, मिड 40s में है, लेट 40s में है, and they're still so stuck in that place where they don't want to take the next step. Yes, I agree. I think women का अलग है, men का अलग है. Women mature and wisen up a lot faster. जी. Maybe it's circumstances, maybe it's the fact that we are
maybe facing a lot of other things as well as hormones. जी तो मे बी उस हिसाब से वुमेन को ज़्यादा अक्ल आ जाती है जल्दी. So I feel that it's not related to age. Sometimes it is gender as well, but sometimes it is just wanting it in your life. अगर वो कहते हैं ना ignorance is bliss, ऐसे कितने लोग हो गए जो ऐसे ही बॉर्न हुए, ऐसे ही जी ली लाइफ और मर गए, खत्म होगी बात, वो उनको जानना ही नहीं है आगे. So ignorance is bliss then. बट जो अवेयर होना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो 24 में अवेयर नहीं हो सकते थे. लेकिन जिन सब लोगों की आप बात करेंगे, there's so जी. much other influences around them हाँ that would not let them, even if somebody is in their life who was coaching them जी and जी telling जी them, जी okay, this जी. is who you are, and this Yeah. is, you need to take this step for yourself. You have to stand up and fight for yourself. Yeah. But yet they'll feel very good about that. But okay, Yeah. I need to do this. But at the same time, when they go back to their life Yeah. and they go back to the same circle of people who are influencing that person, Yeah. and that person would never take the step to change. Yes. वो कहते हैं हमारे कोचिंग में कि I never expect change. अगर आप आए कोचिंग में और आपको अवेयरनेस हो गई कि अच्छा चलो निम्मी कह रही है कि ये और ये सिचुएशन है मेरी, दिस इज द स्टफ दैट आई नीड टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर, और ये मेरा सच है, उतना काफ़ी है. But it's very अगर tough to break that cycle. जी Very tough. नहीं कर सकता कोई आपके लिए, वो आपको खुद करना है. और अगर आप कभी ना करें वो, और सिर्फ अवेयरनेस के साथ ही आप चले जाएं, वो भी ठीक है, क्योंकि आई आपको अवेयरनेस. सो आई थिंक इवन जस्ट हैविंग द अवेयरनेस इज इनफ. थोड़ा थोड़ा बदलेंगे आप, यू वोंट मे बी सी लाइक अ मैसिव चेंज, बट अवेयरनेस के साथ थोड़ा सा बदलाव आएगा. बट दोज हु कम्प्लीटली से कि अच्छा अवेयरनेस है बट मुझे कुछ नहीं करना, ऑल्सो दोज पीपल कुछ नहीं कर सकते उसका, आप खुद ही करना है, वो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता. और उनको हम कहते हैं अनकोचेबल. तो I want to talk to you about that. Yeah. लेकिन मैं अच्छा, वैसे तो हमारे पॉडकास्ट में we get artists, musicians, but I invited you today. You're an artist as well, but I think life coaching के हिसाब से जो है ना, जी मैंने एक चीज़ नोटिस की है, and I want to talk to you about that. कि I'm interacting with a lot of different kind of creatives, and they all realize the path they want to be on, or at least the path they want to explore in different stages of life. कोई अपने late 30s में है, कोई late 40s में है, yeah and I find that it's very tough for them to break out of that cycle, even though it's not harming anybody, they're not changing a big thing, they're just doing something for themselves, but it is coming out in their art though, yeah but not in their personal life. In their personal life, they're still going back and playing the same role, but as an artist, they are actually expressing those feelings, and which is also very limited. And there's some of them who are able to break through that cycle. You can see that in their work as well. The work goes on a different level because now they recognize that this is what they want to do. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मेरे हिसाब से वो प्रोसेस है उनका. तो अगर वो कभी भी साइकिल ब्रेक ना करे, फिर भी उन्होंने वो जो पहला स्टेप लिया ना कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, जी. वो भी काफ़ी है उनके लिए. आई फील लाइक दैट्स इनफ फॉर देम टू जस्ट लाइक वो एक एज आता है लाइफ में कि कुछ ये मैंने महसूस किया, मुझे क्रिएटिव करना है और मैंने किया. देन देयर इज द अदर वंस दैट जस्ट कीप ब्रेकिंग दैट मोल्ड कि अच्छा मुझे जो भी मैं जानती हूँ जी. वो लेट मी अनलर्न इट. वो जो लोग होते हैं ना, वो कमाल करते हैं लाइफ में. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेम और मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट जो वो कहते हैं ना कि अपने हीरे को तराशना. जी. तो हर इंसान को तराशना पड़ता है अपनी जो भी कैपेबिलिटीज़ है, वो फिर वो कर पाएंगे आहिस्ता. ऑब्वियसली इट विल हैपन स्लोली. तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल दैट फील्स लाइक हो रहा है पर धीरे धीरे हो रहा है, आप सिर्फ तराशो. डोंट फील लाइक यार ये शॉर्टकट्स का बहुत है कि मतलब यहाँ से मुझे वहाँ लीप करना है, वो नहीं होता. इफ़ यू आस्क द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड कि आप ओवरनाइट स्टार बन गए, दिल बी लाइक ओवरनाइट नहीं, मैंने 20 साल मेहनत की है यार. वो 20 साल तो तुमने देखे ही नहीं. ओवरनाइट स्टार बन गए वो देख रहे हो. तो वो मेहनत अगर आप नहीं करोगे तो फिर तो नहीं होगा. मैं आपको बता रहा था कि आई हैव अ प्रोसेस कि बिफोर आई
make a to-do list, जी, I first make a list of things that I shouldn't be doing. So when interesting. you talk about, unlearning things, Yes. and so I think for me that's very important, because we all make things, okay, this is what I want to do, but a lot of things that we're already doing that we should stop doing, and only then we're able to focus on things that we want to do. So that's the way I put things down. That's so interesting. जी. बिकॉज आप अपने आप को याद दिला रहे हैं कि अगर भूल जाऊं तो याद आ जाए कि ये चीज़ें क्या कहते हैं आड़े आ सकती है ना, कह सकते हैं. तो इंटरेस्टिंग. जैसे मैं स्टेज परफॉर्मेंस करता हूँ, जी, and then when I look at myself in the camera, I'm like, okay, I'm using a lot of this particular word. जी. So rather than using that word, I'm just going to take a pause. Hmm. Or if I'm getting applause on any of my poetry, so maybe I should take a longer pause, because that creates a different kind of aura in the room. So those are the things that even before I go to the stage, I'm like, okay, I gotta do this. I don't have to do this. I don't have to do this. I don't have to do this. Yeah. Any pauses, put a smile, anything. So it's different. Everybody has a different process. That's my process. It's very interesting. It's also very personal, these things, right? Like आपका प्रोसेस किसी और को शायद अगर आप दें भी कि अच्छा ये पॉइंटर्स दे रहा हूँ तुम्हें क्योंकि मैंने किया हुआ है, उनके लिए शायद काम ना करें. तो it's very personal. So so you coach a lot of people, but you said you mostly coach women. जी. And are they artists, or are they Most of them are working women? What? Yes, exactly. And most of them are. And most of them come to me because they think that I'm going to help them create their fashion sense. जब वो जाते हैं, then they realize that they just created an identity. Okay. So it's very interesting how that works, because they think आएंगी मतलब कपड़े वपड़े कैसे पहनने हैं दिखाएंगी, एंड कौन से बाय करने हैं, बॉडी टाइप, ये वो कलर्स, अच्छा दिखूंगी, मतलब I'll be a changed person. But is that really being yourself? I mean, it's So here's the thing, right? Fashion is a tool. And many people think that fashion is done to show a fake side of you. कि अगर मुझे कुछ प्रोजेक्ट करना है तो मैं फैशन से कर सकता हूँ, फिर घर जाके मैं कोई और हूँ. तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड टू इट तो ऐसा लगेगा कि कपड़ों ने आपको पहना हुआ है, ना कि आपने कपड़ों को पहना हुआ है. तो आपको वो चाहिए. तो उसके लिए यू हैव टू बिलीव दैट इमेज. मैं साथ से यही कह रही थी उस दिन कि बेसिकली अगर आप देखिए, आप 20 मिनट आपका परफॉर्मेंस है, जी. अगर आप स्टेज पे जा रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू बी द पोएट साकिब, यू आर नॉट द साकिब दैट यू आर एट होम. तो वो अलग ऑरा है उसका, उसकी जो पहचान है, उसका जो नाम है, उसका जो मतलब चलने का, बोलने का ढंग है, वो अलग होगा फ्रॉम द साकिब दैट इज एट It होम. is. सो यू हैव क्रिएटेड दैट इमेज. तो आप अगर कुर्ता पजामा पहन के चले जाएंगे थिंकिंग दैट वो साकिब आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा. आपको यू हैव टू डू एन ऑल सॉर्ट ऑफ लाइक अ, क्या कहते हैं, ऑडिट करना पड़ेगा. आपने इतना अच्छा वर्ड पूरा. यूज किया कि fashion is a tool, जी, and tool is what are tools? Tool is there to serve us, जी, not the other way around. And एग्जैक्टली, I think a lot of time we end up serving the tool. And that happens in real life all the time. एब्सोल्युटली. जी. तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा वार्डरोब नया हो जाएगा तो मैं नया बन जाऊंगा, तो ये गलत है. हाँ, आप नए जो आपने जो बिल्ड किया है ना, वो आपको अपने, फॉर एग्जांपल एक्टिंग में करते हैं हम, जी. ठीक है, वी क्रिएट अ कैरेक्टर. नाउ इफ आई वाज टू क्रिएट अ कैरेक्टर टुडे, अगर आप मुझे रोल देते हैं कि चलो आपका रोल है, यू आर प्लेइंग अ गर्ल हुज आई डोंट नो, पाकिस्तानी ड्रामा में मुझे रोल दे रहे हैं, तो मुझे किसी मतलब आई डोंट नो अ नर्स एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग मॉम. नर्स का नाम मिंटी नहीं हो सकता मगर. अच्छा, नर्स नहीं हो सकता. नर्स का नाम मिंटी नहीं हो सकता. अच्छा, मिंटी नहीं हो सकता. तो मुझे उस हिसाब से कैरेक्टर बिल्ड करना है, जी. ठीक है. तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड थिंक ऑफ हाउ शी वॉक्स, हाउ शी स्पीक्स. आई कैन स्पीक लाइक आई डू इन माई रियल लाइफ. उसकी लैंग्वेज अलग होगी, उसका लहजा अलग होगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट शी डज. I'll also have to create mannerisms that are different from my own mannerisms. जी. Another thing that I do is I create a scent. जैसे अगर मैं जो परफ्यूम डाल रही हूँ रेगुलर लाइफ में, वो नहीं यूज़ करूँगी. I'll have a different perfume for this character. So when I spray it, I'm this character.
Music, I will listen to a certain type of music to get into the zone right before वो take लेते हैं, that I'm now associating this song with this character. And then आपके जहन में जो चलता है वो ये है कि यहाँ कैमरा है, यहाँ कैमरा है, यहाँ लाइट है, यहाँ मुझे लाइट लेनी है, वो तो सब परिफरी में है. जी. रियल में यू हैव टू गेट इनटू अ कैरेक्टर ऑफ आई बिलीव कि मैं ये नर्स हूँ. आई बिलीव कि मैं नर्सिंग स्कूल गई हूँ, मैंने ये सर्टिफिकेशन किया है और मैं नर्स का काम कर सकती हूँ. जब तक वो बिलीव आप में नहीं आएगा तब तक यू विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, ये कैमरा है, मुझे ये बोलना है, बस हो गया. But for actors, this is very common. Like, मैं आपको it's- एक्टिंग का बोल रही हूँ. जी. नाउ अप्लाई दिस टू यू गोइंग ऑन स्टेज. जी. जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप साकिब द पोएट हैं, as long as you don't believe that you are a poet, then you're going to go up there as Sakib. You're going to be like, अच्छा ऑडियंस आई है, ये शेयर प्रिपेयर करके आया हूँ, बोल दूंगा, they'll और फिर मैं फेमस हो जाऊंगा. तो आप बहुत परिफरी में देख रहे हैं. The deep down meaning of you being a poet is आप सच में पोएट हैं. नहीं, मुझे लगता है कि sometimes people respond more to the way Yeah. I deliver the poetry Yeah. than the actual content itself. Yeah. जी. अदायगी. जी. तो उसमें भी एक्टिंग है एक. हाँ. जी. लेकिन जैसे हम एक्टिंग की हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही कॉमन हुआ है कि हाउ टू गेट इनटू अ कैरेक्टर. जी. हम जो आप बातें करें, लेकिन तभी उसके बावजूद भी बहुत से लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है. जी. So they come to you really, do they come to you to find themselves or do they come to you for कि मैं successful नहीं हूँ life में? It's How big of part of being successful it's finding a life coach and talking about that. So it's both. अगर आपको आइडेंटिटी मिल गई तो if you keep consistently working on it as that identity, तो आपको success, देखिए many people describe success very differently. If success is like a viral video, then I think you're going to look for shortcuts. But if success is really having a number of people who follow you and who really relate to the content, that like they're there because आपका art उनको बुला रहा है, वो success level different है, वो आपको identity से मिलेगा. So if I show up and I'm showing up very genuinely, तो आपको वो success उस हिसाब से मिलेगा, which is these people are being called to your art. So don't chase success, chase your your art. Yeah. Chase your identity and chase your art. So जो women मेरे पास आती हैं कि मुझे I want to be powerful in a room. I want to walk in कि सब लोग कहे कि अच्छा ये बंदी कौन है? But they want to get there very quick. But it's Yes. not. There's no quick route to There it. is no quick. हाँ, आप कर सकते हैं. आप कपड़े बदल लो. आप मतलब मेकअप लगा लो. आप वो हो सकता है. No, but is it But true? it's not long Is it lasting. true when people say fake it till you make it? And a lot of people do fake in corporate life. People do fake Corporate it till you life make it. in social events and हाँ. and acting. फिर आप थक जाओगे. But अगर आपने identity create की है तो आप what you'll do is you go from Sakib. It's like putting on a suit. Right. आप साकिब के वो सूट में आप पहन के चले गए. It's rehearsed now. आप जानते हैं वो साकिब क्या करता है and how his power is derived. And it's derived from passion. तो अगर दिल से आ रहा है, अगर उस जगह से आ रहा है जहाँ से सुकून मिलता है कि यार मुझे I love doing this, तो फिर तो कोई आपको वो थका ही नहीं पाएगा. But if you're faking it to make it, then आप थक जाओगे. लेकिन ये process, this process is not easy. No. And I'll tell you, मुझे ऐसा लगता है because I do come across, I meet different people, even the kind of line of work I'm in, and a lot of time people kind of hide behind that I'm working on myself, I'm healing, and I think they use that as a tool not to take action. Yeah. Or maybe they don't know how to take action. So I'm sure you come across this during your sessions with some of your clients. Yeah, 100%. I've been one of them as well as the client myself. My coach has said many times. One time I remember my coach said that you're using excuses. You're just They call you out, eh? 100%. Never, ever, ever, ever hire someone who doesn't call you out.
If they're not calling you out, they're just वो आप फिर क्या ही कर रहे हो. जी. तो yeah, she called me out. She's my friend. She called me out. She said, तुम वीकली आ रही हो, सेम प्रॉब्लम लेके आ रही हो, हम सोल्यूशन साथ में निकाल रहे हैं, you're not implementing it. You think people are looking more for validation when they come to you? 100%. That validation But of why they're failing, why they're doing something, 100%. and फिर आप somebody who sympathize with them. नहीं, फिर आप कोच के पास नहीं जा सकते. Then you have to go to a therapist. वो आपकी बैठ के पूरा दिन, आप पूरा महीना, पूरा साल आपकी प्रॉब्लम सुनेगा. अगर आप आगे ना भी बढ़े उस प्रॉब्लम से, ठीक है, सेम प्रॉब्लम 1000 times they'll listen to you, but a coach will not. आपको दूसरे सेशन में बोल देंगे कि we can't work together. I've had coaches that said आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो better हम ना करेंगे. Like they break up with the client because coaching is about okay, we have the problem, we've acknowledged, अब आगे क्या. So coaching is आगे बढ़ो. So they're bad clients as well. 100%. If you're not able to, and आप because they're not coachable. मुझे, I'm telling you, my friend who was coaching me, she said, Nimi, तू ये तीसरा वीक है, सेम प्रॉब्लम लेके आ रही है तू. फिर हम सोल्यूशन करते हैं, फिर एक हफ्ता तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है, तुम वापस आती हो, बहाना बना देती हो कुछ. I was too overwhelmed करके. So like you said, you know, people say कि अच्छा, I'm working on myself. Overwhelmed वाला भी होता है. I'm going through this right now. I yes, need more time. हाँ, मैंने किए हुए बहाने सारे. Then I get called out. But how difficult is it for people to just turn a switch and just change? Are people capable of that? And as a coach, are you able to make people realize that you are capable of that? Or is it a process? No, it depends on the person. Okay. No, it depends on the person. There are some people who can't do it, switch की तरह, that do slowly. उनका ये process है और आप उसको change नहीं कर सकते. वो उनका process है. As long as they are making those changes slowly, then you're like, ठीक है, चलो, गाड़ी पटरी पे है. But the ones that do the switch, I'm not sure how they do that. But there are people who do that too. हाँ, जो कर पाते हैं. I do it all the time. हाँ, but this is very personal depending on the person. दोनों तरह के हैं. लेकिन मुझे लगता है even if you have the self-realization and you find your identity, Yes. we still go through a lot of challenges which we have to put a brave face on, and you're Yeah. still you. Yeah. So when I say turn the switch off, despite of everything that's going in the background, हाँ, you're still able to show up. turn the switch, show up because you made a commitment to something or someone. Yeah, but that's a huge deal in coaching. Show up. जी. Even if it's for like, ठीक है, थोड़ा सा change हुआ, इतना कर पाई मैं इस हफ्ते, एक step ले पाई, हाँ ठीक है, but you showed up, right? You showed up, and you're showing up for yourself. I'm sorry, but you're not doing it for your family. You're not doing for anybody else. बच्चे ये नहीं, आप show up कर रहे हो अपने आप के लिए. अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो, तो please go back and revise that. You're showing up for you. So what is the first step you would say that you'll ask someone to take? You had a first session, they talked about, you know, their life, whatever the situation is. What is the first step you tell that person to take? I ask them what they want out of it. At the end of us working together, what would you like achieved? What is your future self look like? That's the biggest question. Okay. But do people often say, I'm not good enough? Yes. That's a very common theme for a lot of people. They think they're not good enough. And I was one of that person. And I still sometimes think that because we're human, we have that feeling that I'm not good enough to do this. So it's very tough to put that persona on where you say, oh, I'm the poet. On stage, this is what I'm going to be. But I see that all around me, that very talented people, but yet there's so much self-doubt that limits them to do and achieve what they can achieve. Yeah. Self-doubt comes from family. Like जैसे आप बड़े हुए हैं, बच्चे की मतलब जब उम्र छोटी होती है तो वो मोल्ड की तरह, वो पट्टी की तरह होते हैं. आप कैसे भी मोल्ड कर लो, तो उनको बचपन में कहीं ना कहीं बोला गया है कि आप गुड इनफ नहीं हो, किसी ना किसी उसमें, राइट, सिचुएशन में. Then somewhere in school you've been told. Then somewhere in your maybe personal love life or friendships or somewhere you've been told you're not good enough. और फिर होते होते आप फिर अपने आप को बोलने लगते हो कि I'm not good enough. तो वो आवाज़ जो होती है, वो जो मतलब दिमाग में जो बोलता है इंसान,
you're not good enough और I'm not good enough जो होता है वो आपकी आवाज़ है ही नहीं. आपकी आवाज़ की तरह साउंड करेगी वो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, बट वो मेरी आवाज़ है ही नहीं. सो इन अ लॉट ऑफ सेशंस वी ट्राई टू फाइंड दैट आवाज़. वी एक्चुअली ट्राई टू फिगर आउट, पिन पॉइंट कि वो आवाज़ किसकी है. किसी किसी के डैड की होती है, किसी की मम की होती है, किसी के पता दादाजी की होती है. But don't you feel even if you're able to help them recognize that voice जी. and recognize that that you are good enough, या they go back and they want to prove the exact same person wrong, या and they want to get their approval यस. that I am good enough, I and am they're good still enough. there. And is that even healthy doing that? So here's the thing, right? Once you find out who that person was, you actually start working on yourself to be like, यार मैं क्यों सुन रहा हूँ ये, कि मैं को क्यों सुन रही हूँ ये आवाज़, मतलब why am I even like letting it in so much कि it's become my आवाज़. तो उस प्रोसेस में वो जो डिटैचमेंट होती है ना, जी. वो आपको इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि एट दैट पॉइंट यूर लाइक, सो इमेजिन मेरी आवाज़ है जो आपके दिमाग में गूंज रही थी फॉर 20 years, 25, 30 years. इमेजिन यू डिटैचिंग फ्रॉम इट कि निम्मी को क्यों प्रूव करना है मुझे, 30 साल से मुझे बोले जा रही है. इतना डिटैचमेंट होगा आपको, बिकॉज देन यूल बी लाइक नो आई एम गुड इनफ. तो आप उस पड़ाव पे हो. फिर अगर आप पीछे जा रहे हो देन दैट्स बेसिकली ईगो. फिर वो आपका ईगो आ रहा है. But when you detach, एक withdrawal एक symptom होता है. हाँ. And that withdrawal system, actually the person who is the abuser, they have that withdrawal symptom more than the person Yes. who's trying to get away from them. I'm telling Because you, because they're losing control over this वो person. जो डिटैचमेंट होती है ना आपको, फिर तो आप you are so free of that noise or that voice or whatever. But again, if you haven't fully detached, फिर आप वापस जाएंगे ईगो के लिए. वो ईगो है. But in some case, in most cases, you cannot fully detach because that someone is very close to you. No, you Either in can. your family. You can detach. I'm telling you, you can detach. Not from the person or उनकी आवाज़ या whatever. It'll still be there. You can detach from your brain की आवाज़. Mindset is very important. जी. तो आप, for example, मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगर आप मुझे बोल दें कि निमी you're not good enough, मैंने मान लिया कि I am. मैं कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता. नहीं, please. कभी नहीं बोल सकता. बट मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ. इनकी बुलिंग का पता नहीं. मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं बुली करते हैं मुझे. and I'm very happy that we met and we have developed this friendship. लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकता. नहीं. बट चलिए मान ले कि आपने मुझे बहुत मारेंगे मुझे ये. आपने मुझे बोल दिया कि निमी you're not good enough और मैंने मान लिया है कि I am. तो मेरे उस बिलीफ को कोई हिला नहीं पाएगा. फिर मैं आपकी आवाज़ सुन लूँगी शायद, पर वो अंदर आ नहीं पाएगी. तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डिटैचिंग एंड नॉन डिटैचिंग. सेम इंसान बोलेगा, फिर भी आपको लगेगा कि दिस इज़ नॉट पर्सनल. फिर पता है क्या होता है, द फनीएस्ट थिंग, आपको उस पर दया आने लगती है. यू पिटी देम बिकॉज यू लाइक, ये मैं पर्सनली ले ही नहीं रही हूँ, इस बेचारे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे बोल रहा है, कुछ होगा इसका भी. लेकिन वो विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं उसके बाद, because when they see they're losing control, that's the victim can't comes out right away. हाँ, आपको उन पे दया आती है फिर कि यार क्या मतलब, it must, you're in your brain you're thinking I never want to live in that head of theirs again. जी. Right? कि I feel sorry कि they have to live in their own brain to think this way about me, क्योंकि आपने अपना दर्जा ऊंचा कर लिया. Again, not by ego, just by self belief. But वो किसी भी बच्चे को, एटलीस्ट देसी बच्चे को नहीं आता करना. South Asian community, there's different challenges. Yeah. तो आपके पास जो clients आते हैं, sometimes do you feel like people are too much, कुछ ज़्यादा over confident होते हैं and they are totally misjudging of their capabilities, कि वो कुछ गलत नहीं कर सकते, वो कुछ ऐसे भी client आते होंगे? नहीं. No, I've never had a client that thinks too much of themselves. Okay. I have clients that think nothing of themselves. Yeah. I'm just thinking, mostly a narcissist would never come and try to find for a life coach because they think they already know everything. Exactly. Okay. So वो नहीं आते हमारे पास. वो उनको लगता है कि उनके जो सताए हुए होते हैं वो आते हैं हमारे पास. तो हाँ, no, there's never been, at least in my understanding, there's never been someone, I've had know-it-alls. Like, आएंगे, they think that you can switch the baake, you can make them a different person.
एंड देन यू गिव देम स्टफ, ज्ञान मतलब जो भी एक्सचेंज होता है, दिल से, हाँ वो तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, हाँ वो तो मैंने पढ़ा हुआ है, But they are uncoachable. completely. But even if you call them out, Yeah, yeah, they'll still. completely. क्योंकि फिर I mean I don't say this but I'm like तूने पढ़ा हुआ है तो यहाँ क्या कर रहा है, तू जानता है ना. तो वो सुने हुए हैं, मैंने देखे हुए हैं, but they're uncoachable. कि they're just know it alls, उनको सब पता है. For women, when they say know it all कि मुझे ये पता है, it's usually a defense mechanism because they're scared to go into that kind of topic जो will be emotionally very charging for them. Okay. Yeah. So आप क्या कहना चाहेंगी for someone, मैं actually creative community के हिसाब से Yeah. बात करूँगा. जी जी. Because I see a lot of talented people and yet they're not able to reach their full potential because of the exact same belief system Yeah. where I'm not good enough or they need validation. Yes. So what are you going to say to them? First of all, please try to find जो आवाज़ आपके दिमाग में गूंजती है that you're not good enough. Try to find out who that was. It's usually a person that you've met. Try to find it. And कभी कभी एक से ज़्यादा होती है, पर जो पहली वाली होती है ना वो सबसे prominent होती है, तो वो please ढूंढे and then try to detach. वो number 1 है. दूसरा, अगर आपको validation चाहिए, हम सबको validation चाहिए, especially in the public domain. We want validation. आप please focus करो on your work. If you don't focus on your work, then your validation is not going to live long. वो That's so short term true. होंगी. That's so true. जी. Look at Akshay Khanna. उस बंदे को अगर वो like he's such a great actor, उसको I think over all these years we've neglected him as an audience, and after all these years we're watching him thrive in 2026 and we're thinking this guy is so good. And I'm sure many people thought that he was good throughout the year, throughout the whatever his career. So I'm not saying कि मतलब सबने ये किया है, but the industry in general. और अब हम देख रहे हैं कि he didn't become that overnight. थोड़ा वो सोया था, रात को उठा 2026 में अब मैं स्टार बन गया हूँ. No, it's because he worked consistently on the craft. But he was always very comfortable in his own skin. तो वो बनना है हमें. जी. वो बनना है to know कि मैं जो कर रहा हूँ consistently, I'll just keep working on my art. That validation is great, but I'm not going to chase it. And number 3, and most importantly, you are good enough. Be you. आप कॉपी करने जाओगे किसी और को बिकॉज उनको ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं तो आप गए. शायद हो जाओगे वायरल, but it'll be short-lived. No, that's a very good point, and I totally agree with that. When nothing is working, just work on yourself. Just work on your art, whatever you're doing, whatever that is. And I think your validation, your success, everything will become a byproduct of that. Yeah, आपकी USP is you as a human. Your soul is your USP. तो पर हमें लगता है कि अच्छा इसका तो चल गया, I should become like him. नहीं, आपका सोल ही आपकी USP है. चलो, very well said, very well said. तो सीरियस बातें बहुत हो गई जी. तो इसी तो टॉपिक चेंज करते हैं. मस्ती करते हैं. अच्छा, हमारा एक सेगमेंट है, वी कॉल इट इंस्टेंट अर्स. हाँ, मुझे पता है. हाँ, मेरा फेवरेट है वो. तो इट्स इंस्टेंट, कहना आपने फौरन जवाब देना. हाँ. ज़्यादा सोचना नहीं है आपने. This is my coffee with Karan. Oh please. ये practice round है मेरा coffee with Karan वाला. Okay, so and I put some questions based on what you're doing. जी. And also as a person, right? So everything is kind of mixed in. जी. Self-love or self-respect? Ooh, that's hard. It's instant. Come on. नहीं, ये नहीं होगा. ये नहीं होगा. No, you pick one. Self-respect. Self-respect. Okay. Confidence or self-awareness? Oof. Because confidence can be fake as well, right? Self-awareness. Yeah, Self-awareness. 100%. Okay. Control or surrender? Surrender. Surrender. Is insecurity louder than confidence? Yes. 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 Okay. I think that's where you need a coach. दुनिया का fault है ये. Yeah. हाँ, दुनिया का fault है ये.
See, दुनिया तो आपको कर रही है, लेकिन you're the one who's feeling insecure. हाँ, You're allowing them. हाँ, You cannot change the world. The Exactly. world will do is brutal. They will do whatever they got to do. yes, But you're yes, allowing it to affect you, not affect exactly. हाँ. you. Do people really want to grow, or just the idea of growth? Honestly, most people have an idea of growth because they think that it looks like this I don't know, this beautiful person. Maybe जो Instagram में बोलता है ना soft focus वाला और meditation कर रहा है मतलब जंगल में जाके कॉफ़ी पी रहा है and it's like oh मेरी life इतनी अच्छी है. They think that is growth. It's not. Growth is आप दुनिया में रहो, इतने सारे प्रॉब्लम्स और इतने सारे डिफरेंट लोगों से मतलब इंटरेक्ट करो और फिर भी आप पीसफुल रहो. That's true growth. Very well said. Is vulnerability a strength or a tragedy? 100% it's a strength. Strength, Yes. but around the right people. 100%. Yes. But honestly, I've been vulnerable around the wrong people too. पता नहीं भगवान उनको निकाल देता है मेरी जिंदगी से. तो maybe my vulnerability is just like I think just people come to protect me because of it. Okay. I had a very different experience with that. So, Really? yeah. People just यार साकिब पता नहीं क्या है. I'm really blessed. मैं कहती हूँ मैं भगवान की फेवरेट हूँ क्योंकि कोई ना कोई आके मुझे प्रोटेक्ट कर लेता है. Yeah, I think from in most cases people don't like to show their vulnerability हाँ. because it's like there are a lot of people who will come and say, okay, you know what, I'm there for you and everything, but then that is used against you in so many different ways, especially when things get tough between that person. Yeah. So I'm very careful, and I think a lot of people are very careful about So showing the just vulnerability guard, to the right yeah. people. So I think तो मैं तो I'm one of those people जो मैं D2 then मैं vulnerable सबके साथ हो जाती हूँ. yeah. No, I also think it's a strength. It's a strength, and it takes a lot of courage to be vulnerable. Yeah. But you have to pick the right people to be vulnerable around. People that actually love you. They'll care for you. They support you. Yeah, and they'll protect you. One habit you had to unlearn the hard way. This one, talking, saying things that are negative about myself. Okay. And saying things out to the universe. Please, 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 whoever's listening out there, please be careful what you say. It manifests. हमारे at least हमारे कल्चर में रिलीजन में ही है कि आपकी जो ज़बान है उस पे माँ सरस्वती का वास है. तो कभी भी किसी टाइम आप ऐसा कुछ बोल देंगे और वो तथास्तु बोल देंगी और वो हो जाएगा. तो आप प्लीज़ अच्छा बोलें, especially about yourself. But about other things too, but please be that way. ऐसी बात है, हम भी we have a concept like that. जी. कि अल्लाह आपको 24 घंटे सुन रहा है. हाँ. तो कोई ऐसी बात ना बोलें कि वो बात कबूल हो जाए. देखिए. तो हमेशा अच्छी बात बोलें ताकि वो अगर सुन रहा है आपको तो वो बात आपकी कबूल हो जाए. देखिए. जी. तथास्तु. Tathatsu. Okay. I've heard you say that word a lot. जी. Yeah. Okay. I already know the answer to this. I'm going to ask anyway. Books or podcast? Books. अच्छा, अपनी किताबों की कहानी बताओ. आपके कितनी किताबें वाली है बताइए. बहुत. अभी मैं घर जाके एक और वो लगाने वाली हूँ बुक शेल्फ क्योंकि और बढ़ गई है. बट तो आपको लगता है ये बीमारी है, एडिक्शन है? नहीं होगी. मुझे अच्छी लगती है. साकिब ने मुझसे उस दिन कहा कि आप निम्मी आप बेच देना, अब इतने ज़्यादा हो गए. एंड आई सेड मेरे बच्चे हैं वो साकिब, आप क्या कह रहे हैं, बच्चों को बेच दूँ? नहीं. Okay. All right. I won't talk more about it. Okay. Solo time or social energy? Both. Both? Because I'll tell you why. Okay. I'll tell you why. I'm one of those people that gets a lot of energy by sitting and talking to someone who I love. मुझे वो बहुत ही वो सुकून देता है. But I also get a lot of sukoon when I wake up in the morning and nobody should talk to me. So it's a 50-50. But I can't be alone. तो अगर मुझे एक चुनना होगा तो social. Yeah, okay. I can't be alone in my life. Yeah, for me, I mean, I like my personal time. हाँ. I mean, जैसा आपने कहा कि if you're connecting with someone that time that's very important for you. जी. And I've seen that. I mean, I wanted to sit down with someone and talk for hours without knowing what I'm talking about. Yeah. और ऐसा हो जाता है. हाँ. जी. Okay, one word people use to describe you. Ooh. And one word you wish they used instead. The word that they use usually is
cute, maybe, I think. Okay. Cute. Okay. I wish they used the word that to describe me. Oh, this is hard. This is a hard question. Okay. What do I wish they used? I don't know. Happy. Happy? Yes. Okay. I think my word for you would be strong. Really? Yeah. Acha. You're a very strong person. Acha. Strong. Just what I know about you, your life experiences, Yeah. and everything. I think you're a very positive person. And it's very hard to be positive when you have gone through what you have gone through. Yeah. And you don't put a it's not an act. It's Yeah. actually very genuine. Yeah. So Thank that's my word for you. Thank you. And cute as well. Thank you. Okay, Nimisha, so we are coming to the end of our podcast. तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि because I know you're getting back into acting and I see you're putting more content on social media as well. So what can we expect from you in the future? Because I know you're working on few projects right now. So क्या बताना चाहेंगे आप Working तो नहीं कह सकते. अपने current और future fans को? जी बिल्कुल. I don't have that many fans, but आप है ना, आप हैं. मैं हूँ, क्योंकि अगर मैं इनका कोई पोस्ट लाइक नहीं करता हूँ ना तो मुझे फौरन कॉल आ जाती है कि मेरा पोस्ट लाइक क्यों नहीं किया. अब देखिए, अगर जो सबसे करीब है ना वो तो पोस्ट देखे बिना लाइक करते हैं जी, है ना, तो that's नहीं मैं पूरा देखूंगा because That's the requirement. if I don't watch the whole thing then it's going to mess up your algorithm, right? So I watch the whole thing. हाँ लेकिन अगर मैं इमोजी भी गलत डाल देता हूँ तो उसमें भी मुझे डांटती है. हाँ बनता है तो हाँ तो we must support each other. Everybody please support each other. 100%. जी. तो for me I feel that there's been such a sabbatical बोल सकते हैं, मैंने जानबूझ के नहीं लिया था तो but there's been such a disconnect from acting, from creation when it comes to this art form, that I feel so excited to be back, to be speaking Hindi and Urdu again. I know that sounds funny, but you know मैं गुजराती बोलती हूँ घर पे, तो गुजराती इंग्लिश से मैं हिंदी उर्दू पे आई हूँ after all these years, and it just feels fantastic. आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है. शुक्रिया. जी. But ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है. अगर आप बात नहीं करोगे on a regular basis तो वो चला जाएगा फिर. तो for me I feel that that's the excitement. The language. The other excitement is just to be in front of the camera. The camera is just love. It's love. मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि मैं अभी प्लेस देखने गई थी. जी. एक मोहतरमा जो आपके उसमें मिली थी मुझे जी. SKI पे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और मैं उनके she was brilliant Hina, shout out to you. But she was brilliant. But just I was sitting there and I realized कि मतलब the lights were out and the curtain opened. और उसका जो sound है, curtain opening का sound, जी. there's such a unique sound of the curtain opening. And I can't tell you, and I थोड़ी पागल लगूंगी मैं अभी, but that sound was just so sacred. And then I saw the actors perform brilliantly on stage, the way they were. Just everything, language, the sound of the curtain opening, the live audience. कुछ भी गलत हो जाए, कुछ भी मतलब improvisation, everything. It just felt like my entire body would be alive when I did that, or if I did that. So that's on the horizon. I'm manifesting. Okay. Acting on stage again. Okay. All right. I've done very little of it because मैं कैमरे के सामने ज़्यादा रही हूँ, but I would really just dive in because there was so much joy in that one moment. मैं किसी और का play देख के मैं खुश हो रही हूँ कि मैं होती तो क्या, तो I think that that's a calling. आप भी बहुत अच्छा काम करते हैं. हाँ, I can already see that. तो आगे जाने का मतलब जो रास्ता है वो नहीं पता, but मंजिल पता है. अच्छा. So because we have access to Nimi जी. and we'll get her back on our podcast. So मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा. जी. And I'm not going to say where do you want to see yourself in the next year or so. जी. What I want to ask you is, what do you want to accomplish by the end of 2026 or 2027? क्या आप accomplish करना चाहेंगी? Because then whatever you say now, I'm going to hold you accountable to that. And then you're going to show me again. I'm going to show you New Year again. में. Because you better than make sure whatever you say, you're going to do that. Okay, deal. ये stage acting. जी.
So I'll at least be on stage acting at some point this year, right? So that's one. Number two, I'm going to definitely get back into acting in front of the camera again. Opportunities का मुझे नहीं पता, again वो तो भगवान से ही आएगा, but I'm going to put myself out there in content. Okay. And in maybe connecting with people and seeing where that goes. So those two things. And number three, I would really, really love to do more of this, is that talk about coaching and about identity to people that really need it and want to put themselves out there and are struggling because वो सोच रहे हैं कि अच्छा जैसा हूँ वैसा चला जाऊँ या जैसी हूँ वैसी चली जाऊँ. There's a lot of power. मैंने आपसे कहा ना, tool. Let's use fashion and identity as a tool. Let's not think of it as कि हाँ ये तो मतलब नहीं कर पाएंगे. कर Okay. पाओगे. All right. I'll save that and So we'll three talk about things. this next year. जी जी बिल्कुल. अच्छा, तो जिस तरह हमने इसका इब्तिदा हमने एक शेर से की थी, तो मैं चाहूँगा इसका हम इख्तिताम भी एक शेर से करें. जी. और फिर आपसे हम गाना भी सुनेंगे एंड में. क्योंकि आप शेर तो कह नहीं रही, तो आपको शेर की जगह गाना सुनाना पड़ेगा. ठीक है. तो पहले I'll go first. इरशाद. And then because I want to end the podcast on a high note, so ठीक है. that'll be your voice. Okay. My high voice you mean. क्या दें? तो ये शेर का टॉपिक भी कुछ it's regarding world, and sometimes we hold on to people who don't deserve to be held on to. तो ये उनके लिए तो अर्ज किया है, जो चला गया वो तो मेरा कभी था ही नहीं, मेरे दर्द ने दिल से कहा कि तेरी कोई खता ही नहीं, चिराग दिल बुझा भी तो क्या गम करे, हमने तो वफा की थी फिर हम क्यों शर्म करें. बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे. हमने तो वफा की थी फिर हम क्यों शर्म करें. जी. You've not heard this one before? No, I haven't. Yeah. This is the first time. बहुत खूबसूरत. शुक्रिया शुक्रिया. जी, तो आप क्या सुनाएंगे हमें? ऑन द स्पॉट. देखिए मैं साज जितना अच्छा नहीं गाती. उनका तो सुर कहीं भी लग जाता है, किसी भी वक्त लग जाता है. मेरे ख्याल में आपके सामने ज़्यादा अच्छा सुर लगा उनका. अच्छा. जी. तो मैं आती रहूँगी. जी. नहीं उनका तो रात के 4 बजे लग जाता है सुर. No, he's brilliant. He really is. Saad, huge shout out to you. Everybody's in love with Saad. Yeah. Okay. मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी. This is so one of my favorite movies is Lamhe. Okay. और towards the end of Lamhe ये गाना आता है जो अनुपम खेर जी गाते हैं for the situation. You know, so जिन्होंने लम्हे नहीं देखी, please watch it. We don't want to give you any spoilers, but it's such a beautiful song that is on emotions of humans. कि आप ऊंच नीच उम्र ये वो सब देखना बंद करें जी. और जब ये सिर्फ ये देखें कि आप फील क्या करते हैं. तो ये गाना it was so appropriately placed. Go for it. तो okay. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. क्या बात है. Very nice. Thank you. Thank you once again, Nimisha, for coming and taking the time out. Such a wonderful conversation, and I've learned so much. And this is really needed. I think what you're doing, it's amazing work. Continue to do that, and just being in your presence when you're talking. I think it's a good self-reflection. I always take a good self-reflection from whenever I sit down and talk to you. Yeah. So thank you so much. Thank you, Chala. Saqib. Okay. Thank you Chala. for having me. Chala. And I just want to say, keep doing this.
जी Keep doing this. You're doing really just a service out there to all the artists. They all need a platform और आप वो दे रहे हैं. And I'm so proud of you. जी जी थैंक यू सो मच. सब ऊपर वाला कर रहा है. बिल्कुल. We just Vessels. doing our best. Thank you. चलें, thank you so much.